आज हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में करते हैं और वो गलती को कैसे अवॉइड करके रिटर्न को बढ़ाना है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, एक बार समझ लेंगे तो आगे जाके परेशानी नहीं होने वाला है। तो एक एक करके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। एक बड़ा गलती जो हम लोग करते हैं कि हम तो करोड़पति बन जाएंगे। कुछ यूट्यूब में वीडियो देख लिया, एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, कुछ दिन 2-4 स्टॉक्स को खरीद लिया, बेच दिया और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता तो सब लोग बन जाते करोड़पति, ना तो हम यहाँ बैठ के वीडियो बनाते और ना तो आप बैठ के वीडियो देखते। सो प्लीज़ प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। जब आपका गोल अचीव हो जाए, सपोज आपका गोल 25% रिटर्न है म्यूचुअल फंड से, देन आपको उससे निकल लेना है। ऐसा नहीं कि वेट करे कब 200%, 300%, 500% रिटर्न दे दे। वो आपका क्या टारगेट है, आपका गोल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ आपको अपना रिस्क प्रोफाइल भी चेक करना है कि आपके पास जितना पैसा आप इन्वेस्ट किया उसके लिए आप कितना रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, शेयर और म्यूचुअल फंड को एक ही समझ लेते हैं। ट्रीट म्यूचुअल फंड लाइक शेयर, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होते मेरे दोस्त। आप समझो, शेयर पर्टिकुलर कोई भी एक कंपनी है और म्यूचुअल फंड कुछ बंच ऑफ कंपनीज है। तो हो सकता है कि एक शेयर परफॉर्म कर रहा है बट बाकी शेयर आज का दिन में परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप शेयर के साथ डायरेक्ट कंपेयर मत कीजिए। आपको इन्वेस्ट करने का पहले ही देख लेना है कि आप जो म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हो वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। देन आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक से याद आया, हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को समझते ही नहीं है। कोविड आया, सब म्यूचुअल फंड बेच दिया लॉस में, फिर कोविड खत्म हुआ, मार्केट ग्रो हुआ, फिर खरीदने लगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। आप सही से रिसर्च किया तो आपको इन्वेस्टेड रहना है। आपको म्यूचुअल फंड और वो म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करती है उसमें भरोसा है, तो उसका प्रोडक्ट्स में, उसका बिजनेस में भरोसा है, तो आपको इन्वेस्टेड रहना है। कोई एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट जो बड़ा गलती है, वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मतलब हम लोग एज ए बिगिनर परफेक्ट टाइम ढूंढते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा दिन रुक जाते हैं, मार्केट डाउन होगा। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू जो है, मीन्स जो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस है, एनएवी कम होगा तो खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जो चेक करना है वो चेक करके, जैसे चेक करना है ऐसे चेक करके, मैं जैसा मेरा पिछले वीडियो में कहा है वो सब देख के आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये सोचते सोचते उम्र 25 से कब 40 हो गया पता ही नहीं चला और टाइम निकल गया। ऐसा भी नहीं है कि उम्र 40 हो गया तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट आप जितना लॉन्ग टर्म में, जितना दिनों तक आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको रिटर्न उसी बेस पे कंपाउंडिंग वे में मिलता रहेगा। अभी नेक्स्ट जो गलती है हम लोग करते हैं, चेकिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट, हम लोग एक बहुत बड़ा हम लोग का एक हैबिट है कि हम लोग कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं पहले ही उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहले कुछ नहीं देखते, पहले पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि उल्टा है। पास्ट परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में देखना चाहिए। ये 100% गलत है, पहले पास्ट परफॉर्मेंस को देखना। पास्ट परफॉर्मेंस का बेस पे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना नहीं चाहिए। जो म्यूचुअल फंड लास्ट 3 साल में 30% रिटर्न दिया, इसका थोड़ी ना ये मतलब है कि अगला 3 साल में वो 30% रिटर्न फिर देगा। नहीं भी दे सकते, ज़्यादा भी दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल में सर्च कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और गूगल दे देता है एज ऑन डेट कौन सी म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और हम लोग आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखना गलत नहीं है, बट उसी को बेस बना के आपको म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत ही गलत है। नेक्स्ट बहुत बड़ा गलती, नॉट प्रॉपरली चेकिंग एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो। ये मैंने मेरा पिछले वीडियो में भी कहा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदो पहले देखो कि उसका एग्जिट लोड कितना परसेंटेज है, एक्सपेंस रेशियो कितना परसेंटेज है। बहुत ही ज़्यादा है उस म्यूचुअल फंड को आप थोड़ा सा सोचो, उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जितना परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही परसेंटेज आपको फंड मैनेजर को देना पड़ेगा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से, वो ऑटोमेटिक कटता है। और एग्जिट लोड भी कम परसेंटेज में होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट लोड वो है कि आप कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद उसका प्री मैच्योर विथड्रॉल करते हो तो उतना परसेंटेज जो है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से कट जाता है, इफ देयर इज एनी सर्टेन लॉक पीरियड प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स। ओके, नेक्स्ट जो बहुत बड़ा गलती है, चूजिंग डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड। आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने का टाइम पे देखिएगा, 2 ऑप्शन दिखाता है, एक ग्रोथ और दूसरा डिविडेंड, IDCW। आप याद रखिए, ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में आपको पैसा कंपाउंड नहीं हो पाता है और रिटर्न बहुत ही कंपैरेटिवली कम होता है मैच्योरिटी का टाइम में। नेक्स्ट, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि किसी का पोर्टफोलियो में ओनली लार्ज कैप, किसी का ओनली स्मॉल कैप। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए। पूरा पैसा ना तो लार्ज कैप में जाना चाहिए, ना तो मिड कैप में जाना चाहिए और ना तो ओनली स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये
ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए। नेक्स्ट, अब कुछ लोग डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, 15, 20, 25, 30 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसमें क्या होता है पता है, आप अल्टीमेटली सेम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज किसी ने नाभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और फिर डाइवर्सिफिकेशन का चक्कर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दोनों का मतलब समझिए, नाभी कंपनी भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करती है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है वो तो फिक्स है भैया, ये दोनों कंपनी सेम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको दोनों में करके क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो आप पहले ये सब सोचिए, पहले रिसर्च कीजिए। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है तो मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका पैसा कितना लार्ज कैप में जा रहा है, कितना मिड कैप में जा रहा है, कितना स्मॉल कैप में जा रहा है। ये तीनों को मिक्स करके एक आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो गलती करता है, एक बहुत बड़ा गलती बिगिनर्स लोग करता है कि वो सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कहीं म्यूचुअल फंड ढूंढते ढूंढते किसी का कुछ वीडियो या तो कुछ गूगल पे मिल गया, किसी का मुंह से सुन लिया और जाके कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जो कि ओनली सपोज ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अब उस केस में क्या होगा, कब ऑटो सेक्टर भागेगा उसके लिए हमको वेट करना है। जब तक नहीं भागेगा तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा, और हम लोग म्यूचुअल फंड को दोष देते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग इन एनएफओ। ये एक बहुत बड़ा गलती है जो कि हम लोग करते हैं, वो है इन्वेस्टिंग इन एनएफओ। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग्स। बाजार में डेली नया नया फंड आते जाते रहते हैं और हम लोग बिगिनर लेवल में उसका प्राइस कम देख के अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं रहता है उस फंड में फंड मैनेजर कौन है, वो कैसा काम करेगा, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ये फंड कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्या है, कुछ आता पता नहीं है। एनएफओ देखा, एनएवी का प्राइस कम है, जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, या तो लमसम डाल दिया या तो एसआईपी कर दिया। नो 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 नो, ये बहुत बड़ी गलती है। तो सो प्लीज़ मतलब जल्दबाजी ना करें, फंड को रिसर्च करें तभी इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक ना करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। पहले देखिए कि आप जो म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हो उसका जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। अल्टीमेटली आपके पैसा आप उस फंड मैनेजर को हाथ में दे रहे हो आपका पैसा को ग्रो करने के लिए। तो आप खुद सोचो, आप अपना पैसा किसी को दे रहे हो उसको ग्रो करने के लिए, तो आप नहीं चेक करोगे कि वो जिसके हाथ में दे रहे हो वो कैसे है, क्या है। आप नॉर्मली खुद सोचो, आप किसी को कैश पैसा दे रहे हो तो आप सोचोगे ना देने का टाइम में कि ये पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, इंटरेस्ट ये दे। सपोज आपने ब्याज में पैसा दिया कि किसी को आप 500 रुपया दे रहा हो, 1000 रुपया दे देना, तो आप देखोगे ना ये फ्रॉड तो नहीं है। आप जरूर ये चीज़ देखिए, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ का जो चीज़ें है उसको अप्लाई कीजिए, तभी आप समझ पाइएगा चीज़ें को। नेक्स्ट जो गलती है, इन्वेस्टिंग इन रेगुलर प्लान्स। रिटेल इन्वेस्टर और एक बड़ा गलती ये करता है कि रेगुलर प्लान बाय कर लेते हैं। कभी भी याद रखिए, आपको डायरेक्ट प्लान बाय करना है। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और रेगुलर प्लान में आप और म्यूचुअल फंड कंपनी का बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो उसको भी कुछ कमीशन जाता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान, नॉट इन रेगुलर प्लान। नेक्स्ट जो बड़ा गलती हम लोग करते हैं वो है नॉट मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली ना मॉनिटर करना। इसमें दो टाइप का गलती है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं सही से, बट इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, ये सोच के कि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जी, अभी देखने का क्या ज़रूरत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, डेली 2 बार चेक करता है कि कितना रिटर्न आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दोनों गलत है। आपको प्रॉपरली चेक करना है, नॉट टू अर्ली एंड नॉट टू फार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा गलती, ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये डेंजरस भी है। आपको पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करता है, लमसम में लाखों रुपया एक ही बार में डाल देते हैं। ऐसा मत करिए मेरे भाई। आप कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में विथड्रॉ रिक्वेस्ट डालने के बावजूद भी उसके बाद भी 4-5 दिन टाइम लग जाता है वो आपके अकाउंट में आने के लिए। सो ऑलवेज रिजर्व योर इमरजेंसी फंड। ओके, आई थिंक ये 15 गलतियों को दिमाग में रख के, और मैंने जैसे मेरा पिछले 2 वीडियोज़ में कहा है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न का दावेदार बन पाओगे आप।